लोकल टीवी की टीम इस समय करलाकोट मुड़ागांव पंचायत के वार्ड क्रमांक 20 करलाकोट में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार ग्रामीणों की इस भीड़ को दिखा दीजिए। ग्रामीण चाहते थे कि आज गांव की जो वस्तु स्थिति है, गांव में किस तरह के जो कामकाज हुए हैं, चाहे मिट्टी जो मुरम जो है कच्ची सड़क में डाली गई है कि नहीं गई है, उसे देखने के लिए लोकल टीवी की टीम निकली है। कुछ सड़कों का हम दौरा भी कर सके, कुछ सड़कों पर देख चुके हैं। कहते हैं कि भाई लगेगा तो मेरा टिकट लगेगा, नहीं तो चले जाओ, पद से रिजाइन दे देना। बात सही है क्या मौजूद? के पहले पब्लिक को पूछ सकते हो, जो रोड आज मुरम डला है उस रोड में इलेक्शन के पहले आदमी तो चलना दूर की बात है, जानवर को भी दिक्कत हो रहा था जी। जानवर को भी दिक्कत हो रहा था, तो इसीलिए मेरे नजर लगा उसमें जी। तो उस रोड को मरम्मत करना जी। सरपंच को अगर मैं बोला हूँ कि इस रोड को बनाना है और गाड़ी हमारा लगेगा, बोला हूँ तो कोई गलत? महोदय जी, आरोप तो ये भी लगता है कि पंचायत में बैठक होती है, प्रस्ताव भी दिया जाता है, लेकिन घर में जाकर आपके उपस्थिति में उस प्रस्ताव में साइन करवाया जाता है। आप कहते हैं कि साइन कीजिए तो साइन होता है, आप कहते हैं कि साइन मत कीजिए तो नहीं होता। यहाँ पे जितने भी नागरिक इकट्ठे हुए हैं उसमें भी 4 से 5 जने पंच भी हो गए। यहाँ 4-5 जने पंच भी हो गए। आप उन लोगों से भी पूछ लीजिएगा कि मैं कभी प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव जानता हूँ, लेकिन मुड़ागांव का प्रस्ताव क्या होता है आज तक मुझे मालूम नहीं। क्या लगता है कि सरपंच मैडम के कुर्सी से आपको बहुत प्यार है, उस कुर्सी से आप ऐसा चिपकते हैं कि मानो पंचायत का कोई भी बैठक हो महोदय, उस कुर्सी में आप चिपक जाते हैं। जो मैडम बना है उनका तो है ना, वो तो मैं कैसे जाकर के बैठ सकूंगा उसमें? जो पब्लिक का कुर्सी है उसमें बैठ सकता हूँ। साइन कौन करता है? साइन वो करता है, आप ही कर देते हो क्या? मैं कैसे करता हूँ? ऐसा आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं उर्वी तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय करलाकोट मुड़ागांव पंचायत के वार्ड क्रमांक 20 करलाकोट में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार ग्रामीणों की इस भीड़ को दिखा दीजिए। ग्रामीण चाहते थे कि आज गांव की जो वस्तु स्थिति है, गांव में किस तरह के जो कामकाज हुए हैं, चाहे मिट्टी जो मुरम जो है कच्ची सड़क में डाली गई है कि नहीं गई है, उसे देखने के लिए लोकल टीवी की टीम निकली है। कुछ सड़कों का हम दौरा भी कर सके, कुछ सड़कों पर देख चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो विवाद की स्थिति जहां पर बनी थी, ये वो सड़क है जिसके चलते गांव में विवाद की स्थिति बनी है। बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और यहाँ पर ये विवाद की स्थिति बनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार के लोग भी रहते हैं, किन परेशानियों के बीच यहाँ पर रहने को मजबूर, आप समझ सकते हैं। भोला दादा का ये घर है, दादा कितनी तकलीफ और परेशानी के बीच रहते हैं। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, आप लोग हट जाइए, कैमरा में ना जाए, आप लोग हट जाइए। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि दिखाइए विक्की, यहाँ से दिखाइए आप किस तरह की तकलीफ है, किस तरह की परेशानी है। और निश्चित तौर पर ये छोटा सा एरिया है और इस छोटे से एरिया को लेकर काफी तकलीफ और परेशानी है। लंबे समय से यहाँ पर मांग की जा रही है कि यहाँ पर सड़क बनाया जाए, लेकिन विवाद की स्थिति बनी हुई है और विवाद के चलते यहाँ पर ये जो है सड़क नहीं बन पाई है। बरसात के दिनों में लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास का यहाँ पर पानी भर जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। विक्की से कहूंगा, विक्की आप इधर आ जाइए और इधर आने के बाद यहाँ से दिखाइए आप, ताकि हमारे लोकल टीवी के दर्शक भी समझेंगे और यहाँ के जो ग्रामीण जन है कितनी तकलीफ और परेशानी के बीच यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं, ये विवाद की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है और लंबे समय से बने होने के बाद ग्रामीण परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। एक पेरेंट्स हैं जो आकर मुझे कह रहे थे कि भैया मैं अपने बच्चे को लेकर जब स्कूल के लिए जाता हूं तो काफ़ी तकलीफ और परेशानी होती है। तो सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे और पूछेंगे सवाल कि कितने दिनों से तकलीफ बनी है। भैया आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। अच्छा भैया, कितने दिन से तकलीफ परेशानी है? 1-2-3 साल से परेशानी हो रहा है। जब हम बच्चे को स्कूल जाते हैं तो घर से पैदल चलकर मेन रोड तक बैठना पड़ रहा है और आते समय और जाते समय दोनों को हमको परेशानी हो रहा है। तो दादा ये मतलब कितना साल हो गया जो ऐसा रोड स्थिति ऐसी है? ये तो 15 साल से 3 सरपंच चुनाव हो गया तो ऊपर भी नहीं बना पा रहे हैं उन लोग। क्या कारण क्या है? कारण उन्हीं का कारण है। अपना भाई सरपंच उठे थे, उन लोग हार गए,
इसके विवाद से हम लोग को और परेशानी हो रहा है कि हम लोग को वोट नहीं दिए, उससे भी हमको परेशान करवा रहे हैं। मतलब हम लोग को वोट नहीं दिए करके इन लोग को रोड बनने ही नहीं दे रहे हैं। रोड बनने नहीं दे रहे हैं। अरे भैया ये तो बड़ा खतरनाक कहानी है। मतलब चुनावी रंजिश को इसमें नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सब तरफ से कर रहे हैं हम लोग। हाँ बताइए। ये दोनों तरफ से नाली था, माँ ने वहीं पर पत्थर डाला, तब से 2 साल से छत के किनारे से जा रहे हैं। वही से आने जाने का। हाँ आने जाने कर रहे हैं। दोनों तरफ पूरा खाली था। हम वीडियो भी दिखा सकते हैं इसका। बहुत परेशानी है। मतलब बहुत परेशानी क्या है। नाम आपका? नाम दादा? अरविंद नागेश, शिशु अरविंद मंदिर नागेश से। जी को सुन रहे हैं आप आइए दादा, आइए थोड़ा सा आ जाइए भाई। जो भी है थोड़ा सा मैटर में आपकी परेशानी समस्या को हल करने के लिए मैं आया हूँ भाई। मेरा कोई परेशानी समस्या नहीं है, आप शांत रहिए, रुक बात से बात करूंगा। अब बताइए दादा कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ तो आजकल से हुआ है तकलीफ। हाँ। आगे तो पहला था, पानी निकल जाता था, भले कीचड़ होता था लेकिन आना जाना गवन ठीक था। हाँ अभी यहाँ पर अभी मिट्टी गदाने के कारण ही यहाँ पानी रुका हुआ है। तो कितने साल से कच्चा सड़क है ये? एक कच्चा सड़क तो 10-15 साल से है। 10-15 साल से है। हाँ। मतलब 10-15 साल से ऐसे तकलीफ है। हाँ। अरविंद भाई बता रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद और ज्यादा दिक्कत कर दी करके। वो अपना हिसाब से बोल रहे हैं, अपना भाई के सपोर्ट से। ऐसा ही है? हाँ नहीं, अरविंद भाई बोल रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद ऐसे कर दी क्या? नहीं, चुनाव इस साल से चुनाव हुआ है तो आगे साल भी तो ऐसा था ना, शुरू से ऐसे? शुरू से ऐसे है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी आइए दादा, आइए। भोलानाथ दादा से बातचीत करूंगा। अच्छा भोलानाथ दादा, आपके घर को मैं देख रहा था, आपके घर के आगे पानी भर गया है। ये तो पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाओ। यहीं पे खड़े हो जाओ। इधर कैमरे की तरफ देखो, कितनी तकलीफ है? तकलीफ तो है। तो अभी ये मेरे गली से निकलने के लिए बहुत तकलीफ है। तो यहाँ मिट्टी गदा दिया, पानी जा रहा था और झाड़ का नीचे जा रहा था पानी अभी झाड़ के नीचे जाए ना। हाँ मिट्टी कौन डाल दिया? किशनपुर फिर से उप सरपंच। हाँ और कहने के से एफआईआर करके मैं जमानत से आया हूँ। आपके ऊपर भी एफआईआर कर दिया? हाँ मेरे यहाँ डब्लू और मेरे लड़का जोगेंद्र और कुशोराम, 4 राम का एफआईआर है। आपके नाम से क्यों एफआईआर कर दिया? वो तो मैं बोला मेरे गली में क्यों पानी बैठ रहा है, पानी के क्यों तुम मिट्टी डाले, बिना प्रस्ताव में, बिना कहे न, बिना पूछे न, क्यों तुम डाले जी? पानी तो निकल रहा था नलकुआ के पास। ऐसे बोले से जाके मेरे को रिपोर्ट कर दिया। बिल्कुल। खिरसिंदूर जी आइए। तो खिरसिंदूर जी कहाँ पे आप? आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है भाई कि आप गांव वाले से बिना पूछे जबरदस्ती आके यहाँ पे मिट्टी डाल दी। सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे गांव का सुख दुख को आके चैनल को जो भेज रहे हो, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं लोकल टीवी को भी धन्यवाद देता हूँ और रवि तिवारी महाराज को भी धन्यवाद देता हूँ। तो मैं 15 साल से गुजर रहा हूँ इस रोड से कि जब पानी बोल रहे हैं उन लोग कि मैं गांव का समस्या को हल करने के लिए ही मिट्टी डाल रहा था, तो समस्या में यहीं तक मिट्टी डालने के लिए दिए। उसके बाद मैं बोला कि उसमें मिट्टी डाल देता हूँ, थोड़ा मिट्टी डाल देके नाली निकाल देता हूँ पानी जाने के लिए। तो उन लोग आके उसके माँ बाप सभी फैमिली पूरा आके गाड़ी को जाने नहीं दी, तो मिट्टी वापस चला गया। तो मैं यहीं से हमारा जो वार्ड क्रमांक 20 से यहीं तक वहीं तक लगता है, 19 से वहीं लगता है। तो इसीलिए हमसे मैं 19 से 20 तक मैं डालूंगा, सोच रहा हूँ कि गांव का मेरे जेब से पैसा लगाया था कि मैं बराबर कर दूंगा। आना जाने में मेरे को भी दिक्कत जा रहा है और गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल इधर है तो यहीं से जाते हैं, हमारे घर वाले भी पानी के लिए जाते हैं, तो दिक्कत जा रहा था, इसलिए मैं डाल दूंगा करके मैं मिट्टी डाल दिया। तो उसमें डालने के लिए नहीं दी, नाली भी खुद का मैं 20-30 हजार जो भी खर्चा होगा मैं बनाने के लिए तैयार हूँ बोल के मैं बोला हूँ उसको। तो उन लोग डालने नहीं दिए मिट्टी, जी यहीं तक डालने दिए, तो ये तो मैं डाल दिया। अरविंद भाई ये उप सरपंच सही किया कि गलत की? सही है। बस 1 फीट का बस रास्ता था, आने जाने के सब गिर भी जाते थे। हमको भी बहुत परेशानी हो रहा है। अभी भी बाहर से हम लोग उधर से जाना पड़ रहा है, सामने रोड नहीं बनने के कारण हम लोग आना जाना में मुश्किल हो जा रहा है। बच्चे को 2-3 बच्चे को उतार कर मेन रोड तक जाना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चलिए बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये विवाद जैसी स्थिति आप देख रहे हैं, ये विवाद पिछले 15 से 20 सालों से विवाद बना हुआ है। बताया जा रहा है, कोई कहता है भाई कि चुनावी रंजिश के बाद ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो कोई कहता है कि 15 सालों से। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, आप लोग सामने हट जाइए, हटिए। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की दिखाते चलिए। विक्की, कोई कहता है कि ये विवाद पिछले 15 साल 20 साल से बना हुआ है, तो कोई कहता है कि ये विवाद की स्थिति कुछ ही सालों में उत्पन्न हुई है। कहा यह जा रहा है कि ये किसी की निजी भूमि है और इस निजी भूमि पर जो है सड़क बनने नहीं देंगे, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो एक तरफ दूसरे पक्ष ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अच्छा, ये आप यहाँ पे आइए, ये जमीन वाला जो विवाद है, ये क्या मैटर है?
जी भैया, रोड बनने में रोड जाएगा तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि पटवारी आरआई सब लोग आए थे, पुलिस बल भी लाना पड़ा था बीच में नापे तो जी बीच में नपवाए तो हमको दिया गया, पत्थर भी गाड़े हैं रोड के बीच में। तो अगर हमारा लगान जमीन है तो सीधी सी बात है भैया, रोड बनेगा ही नहीं इसमें, और बनेगा तो टीप पारा तक हम लोग। शांत में रहिए यार, राजनीति मत कीजिए भाई। इतना आपको राजनीति करना है तो बिल्कुल यार, उसके लिए भाई मंच है आप लोग राजनीति करना। मैं जब बात कर रहा हूँ आप लोग चिल्ला रहे हो, उसके बाद भी आप, जब आप लोग को शांत रहिए करके बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? शांत रहिए, 2 मिनट शांत रहिए ना भाई। अब बताइए। अगर रोड बनेगा तो भैया तो यहाँ से टीप पारा तक जो मार्ग है कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे हमारा खेत है। तो हम लोग कदली मुड़ा होते हुए धान 60 पैकेटों 70 पैकेटों लेके आते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बना देंगे तो समस्या का समाधान बनने क्यों नहीं दे रहे आप लोग? बनने अभी भी दे देंगे भैया, कोई दिक्कत अभी भी रोके नहीं है उनको बनाने के लिए। लेकिन उन लोग हमारा एक दरवाजे दीवार तोड़ दिए, देखो आप वीडियो भी बना लिए हो, रोड है यहाँ पे बोलने से हम अपना एक दीवार तोड़ दी। और उन लोग झुग्गी झोपड़ी टाइप का किराना खोले हैं, तो उसी सीधे में रोड जाएगा भैया। देखो नक्शे के हिसाब से बनेगा तो कोई अभी भी कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग बचा रहे हो नक्शे के हिसाब से बने? नक्शे के हिसाब से जो विधिवत रूप से बनना है वही बने, और नहीं बनेगा तो विरोध करेंगे? नहीं बनेगा तो विरोध करेंगे हम भी भैया। बिल्कुल। हम लिखित में भी दे सकते हैं कि अगर टीप पारा तक रोड जाएगा तो हम स्वेच्छा से 10 से 5 दान कर देंगे भैया जमीन को। ये जमीन किसके नाम पे दिख रहा है? ये जमीन मेरे बड़े पापा के नाम से है। भोलानाथ। निर्विवादित रूप से यहाँ से टीप पारा तक भोलानाथ के नाम से है। निर्विवादित रूप से अगर टीप पारा तक के लिए मार्ग बनाना चाहते हैं और बनेगा तो हमको भी सुविधा है, खेत बार है आगे, तो बिना दान कर देंगे 5-30 मिल निकले ना निकले। आप चाह रहे हो कि निर्विवाद रूप से टीप पारा तक बने, क्योंकि आगे हमारा भी खेत है भैया, जाने में हमको भी दिक्कत होता है, हमको भी बहुत दिक्कत होता है। तो सब कुछ सुविधा के लिए अगर बनेगा तो निर्विवादित रूप से हमारा लगान हो कोई भी हो, लड़ेंगे ही नहीं इसमें। भले दीवार तो तोड़ दिए रास्ते के लिए हम लोग, अभी भी आना जाना कर रहे हैं। तो टीप पारा तक निर्विवादित रूप से बनेगा तो हम लोग स्वेच्छा दे देंगे इसमें। नहीं भाई, इनका तो कहना है कि निर्विवाद रूप से बनेगा तो हम लोग देने को तैयार है, बोल रहे हैं। सर तहसीलदार महोदय भी आए थे मौके में, देख के आवेदन दिए हैं, रिपोर्ट भी हुआ था, सब कुछ ये देख लीजिए। अरे भैया वो सब ठीक है, लेकिन जमीन तो उनके नाम पे दिख रहा है कि भोलानाथ जी के नाम पे दिख रहा है कि जमीन? नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। पटवारी भी आया था, हम लोग बुलाए थे गाँव के। सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन है। प्रमाण दिखाइए। प्रमाण है ना सर, ये देख लीजिए। ऑन कैमरा दिखाइए प्रमाण, दिखाइए ऑन कैमरा दिखाइए। दिखाइए। अरे उसको मत दिखाइए भैया, नक्शा दिखाइए, उसको मत दिखाइए। क्या उप सरपंच महोदय, प्रमाण के साथ बात कीजिए। नक्शा प्रमाण के साथ बात कीजिए। रोड वाला आपके पास रिश्तेदार जो है हमारे पास भैया, रोड वाला नक्शा दिखाइए, आप दिखाते हैं पीडीएफ है मेरे पास, निकाल के दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। उद्धव नागेश जी को बुलाना चाहूंगा, उद्धव जी आप फोन में बाद में बात कर लेना भाई। मैं भी उद्धव जी कम से कम भी 15 से 20 कॉल है महोदय, मैं भी नहीं उठा रहा हूँ, तो समझ रहा हूँ आपके एक फोन का महत्व है। तो थोड़ा नहीं तो महोदय जी थोड़ा सा आप फोन मत उठाइए, आप लोग शांत रहिए, आप लोग उधर जाइए और नक्शा निकाल के बाद में आना। महोदय कहा जाता है कि गांव में भले खीरोबाई सरपंच है, लेकिन पर्दे के पीछे ओरिजिनल सरपंच आप है। आपके ऊपर ये आरोप लगता है, आप तानाशाह हैं, आप पूरा तानाशाही करके ग्राम पंचायत में काम चला रहे हैं। आप देखिए महोदय, गलत मत समझना भाई, मेरा सवाल पूछना मेरा अधिकार है, आप गलत मत समझना। का ये आरोप लगता है महोदय आपके ऊपर कि आप अपने चाचा को कहते हैं कि भाई लगेगा तो मेरा ट्रैक्टर लगेगा, नहीं तो चले जाओ, पद से रिजाइन दे देना। बात सही है क्या महोदय? वो आप भली भांति अभी 2 घंटा से 3 घंटा हो चुका है मुड़ागांव पंचायत में, आप भली भांति देख चुके हैं, उसको मैं अपने मुंह से क्या महोदय सवाल पूछना मेरा अधिकार है और आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं एक्चुअली आज से आप चलिए उधर चल के बात कीजिए, मेरे कैमरे के सामने कोई बात मत कीजिए। इस सरपंच के कार्यकाल के पहले आप पब्लिक को पूछ सकते हो, जो रोड आज मुरम डला है उस रोड में इलेक्शन के पहले आदमी तो चलना दूर की बात है, जानवर को भी दिक्कत हो रहा था जी, जानवर को भी दिक्कत हो रहा था। तो इसीलिए मेरे नजर लगा उसमें जी, तो उस रोड को मरम्मत करना जी। सरपंच को अगर मैं बोला हूं कि इस रोड को बनाना है और गाड़ी हमारा लगेगा, बोला हूं तो कोई गलत बोला हूं तो आप नहीं गलत नहीं बोले भाई, आप गाँव और आप अभी जो रोड देखे हैं वो रोड गलत बना है या सही बना है? सही बना है, आदमी चलने लायक है ना, चलने लायक। ये मेरा पंचायत में जो 9 पारा है, मुड़ागांव 9 पारा, उसमें अगर इस तरह का पब्लिक से मेरे को जो प्यार मिलता है, ये मेरा बहुत सौभाग्य है महोदय। मतलब गांव के सर्वे हैं क्या आप? अगर मानते हैं तो सौभाग्य है, बोल रहा हूँ मैं कुछ हूँ नहीं पद में। आप गांव के सरपंच है क्या? नहीं, मैं कोई सरपंच कहा जाता है कि आप सरपंच हैं? नहीं, आप पूछ लीजिएगा। मैं अभी 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में पंचायत का पांव भी रखा हूं, तो कोई पंच अगर बोल देगा
बीच में मेरे को जब जेसीबी लगाने के लिए काम करने के बाद बुलाए थे, विवाद होने के बाद वो 15 मिनट के लिए मैं पंचायत गया हूँ, नहीं तो 1.5 साल के हमारे सरपंच के कार्यकाल में पंचायत भवन का पांव भी नहीं रखा हूँ। महोदय जी, आरोप तो आपको पर ये भी लगता है कि आपका इतना ज्यादा खौफ है कि आपके चाचा आपसे घबराते हैं? नहीं, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं घर का छोटा लड़का हूँ और थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी हूँ, तो वो अगर मेरे चाचा होते हुए भी मेरे को अगर घबराते हैं क्या? अगर मानते हैं तो नहीं, मानने वाले घबराते हैं क्या? नहीं, घबराने वाली बात आरोप लगा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कोई बाप अपने बेटे से कोई डरेगा क्या? जी, कोई बाप अपने बेटा से नहीं डरता, वो प्यार कहा जाता है। अगर प्यार से अगर वो बोलते हैं कि हमारे से ज्यादा अगर नॉलेज वाला है और इसके पास बोलने का टेक्निक भी है और हमको समझाने का वो दम भी रखता है ये बोलने से, उस अगर हिसाब से अगर मेरे को प्यार कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? महोदय जी, प्यार ही कर महोदय जी, आरोप तो ये भी लगता है कि पंचायत में बैठक होती है, प्रस्ताव भी दिया जाता है, लेकिन घर में जाकर आपके उपस्थिति में उस प्रस्ताव में साइन करवाया जाता है। आप कहते हैं कि साइन कीजिए तो साइन होता है, आप कहते हैं कि साइन मत कीजिए तो नहीं होता। नहीं, यहाँ देखिए उद्धव जी, आप मुझे पर्सनली मत लेना महोदय, जिस तरह के आरोप लगे हैं, पत्रकार हूं मैं तो सेतु का काम करूंगा, मैं सवाल पूछने का काम कर रहा हूँ। तो महोदय क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया चीज पूछे हैं। यहाँ पे जितने भी नागरिक इकट्ठे हुए हैं उसमें भी 4 से 5 जने पंच भी हो गए। यहाँ 4-5 जने पंच भी हो गए। आप उन लोगों से भी पूछ लीजिएगा कि मैं कभी प्रस्ताव क्या होता है प्रस्ताव जानता हूँ, लेकिन मुड़ा गांव का प्रस्ताव क्या होता है आज तक मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं क्या कर लूंगा? पंच महोदय कोई है क्या यहाँ पे जो आना चाहेंगे? कोई पंच महोदय आइए, कोई पंच महोदय है क्या? भाई पंच महोदय, उनके पत्नी पंच ऐसे नहीं, पंच महोदय आइए। लेडीज लोग नहीं आए। लेडीज लोग नहीं। क्या है, महिला ज्यादा पुरुष घूम रहे हैं तो यहाँ महिलाएं हैं। हाँ। और ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना तिवारी जी आपको, मैं ऐसा दबाव नहीं डाला हूँ और ना कभी डालूंगा। और आप लोग पूछ भी सकते हैं, यहाँ 4-5 जन पंच भी है, पंचपति लोग भी है। क्या है, ज्यादा धूप होने के नाम से और दूरी होने के नाम से महिला नहीं भी आए हैं। इसी प्रकार का ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, ये ओनली फॉर द्वेष की भावना से। महोदय, आरोप तो ये भी लगता है, भाई पूछूंगा सवाल। देखिए उद्धव जी, कहीं भी मन में डाउट मत रखना उद्धव जी कि मैं भाई रवि भाई आए हैं मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप लोग हट जाइए दादा, आप लोग से भी सबको मौका दूंगा मैं, सब बोलेंगे। आप लोग हट जाइए। विक्की, उस सड़क को दिखाइए, यहाँ से दिखाइए विक्की, थोड़ा सा जूम कीजिए विक्की, जूम कीजिए, बस विक्की। उसके बाद विक्की कैमरा उद्धव जी की तरफ घुमाइए। अब उद्धव जी, आरोप ये लगता है कि इसमें से एक पक्ष ऐसा है जो आपकी बातों को सुनता है और आप उस पक्ष को लेकर अधिकारी तक पहुंचते हैं। चाहे चूंकि देवभोग ब्लॉक में अधिकारियों के बीच भी आपकी अच्छी पकड़, अच्छा संबंध है, तो आप एक पक्ष को लेकर अधिकारी तक जाते हैं और आप गुरु ज्ञान पर्दे के पीछे से देते हैं। आप फ्रंट में नहीं आते, फ्रंट में आप बहुत मुस्कुराते हैं, लेकिन आप बहुत खतरनाक हैं। आपके ऊपर ऐसा आरोप लगता है? आरोप लगना तो उनके ऊपर है, क्या आरोप लगाएंगे क्या आरोप नहीं लगाएंगे। तो महोदय, आप गुरु ज्ञान देते हैं क्या? ऐसा गुरु ज्ञान, किस चीज को गुरु ज्ञान बोलते हैं वो भी मेरे को नहीं पता भैया, क्योंकि मैं तो ऐसे, क्योंकि पंडितों को ही गुरु कहा जाता है और मैं पंडित जात में भी जन्म नहीं लिया हूं मैं, तो इसीलिए ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, इन लोगों का आपसी द्वेष के नाम से ही, इसको आम बोलचाल भाषा में जलन ही बोलते हैं, उसी के नाम से ही मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और मैं किसी भी प्रकार का किसी के प्रति द्वेष का भावना ना रखा हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कभी उस प्रकार का ख्याल भी मेरे मन में ना आए। महोदय जी, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि आप चाहते तो ये सड़क बन जाता? आपका विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं। वो मैं चाहता तो रोड बन जाता। अभी भी आप सुने, दोनों पक्ष से आप बात कर लिए हो, उन लोग बोल रहे हैं कि ये मार्ग करलाकोट से लेकर के कल्लीमुड़ा तक के अगर बनता है तो उसमें हमारा लगानी भी जमीन भी आता है तो हम दान कर देंगे। आप भी सुने हैं, मैं भी सुना हूँ, सब पब्लिक भी सुने हैं, तो इसमें तो नो डाउट की बात है। महोदय जी, एक आरोप आपके ऊपर और लगा है कि आप ठेकेदारी करते हैं पंचायत में, ठेकेदारी प्रथा को आप बढ़ा रहे हैं। देखिए तिवारी जी, पंचायत का ना कोई ठेकेदार होता है और पंचायत में ना कोई टेंडर होता है। ये नगर पंचायत नहीं है कि नगर पालिका नगर निगम नहीं है। अगर मैं आज जहाँ खड़ा हूँ एक आम जनता के हिसाब से आया हूँ और आप जो मेरे को बाइट ले रहे हैं एक गणमान्य नागरिक के हिसाब से ले रहे हैं जी, तो ऐसा ही मैं किसी जगह में खड़ा हो गया तो क्या वहाँ ठेका हो गया? तो महोदय जी, पंचायत में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड आदमी आप क्यों हैं? आपको क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? पब्लिक का प्यार है तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आपका विपक्षी पार्टी भी आपसे ज्यादा प्यार करता है। वो प्यार है या नफरत है वो तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन ये है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को पब्लिक इतना प्यार करता है और इतना हाईलाइट कर रहा है, तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। आरोप आपके ऊपर ये भी है कि आप
तानाशाही प्रवृत्ति अपनाते हैं। नहीं, और पंचायत में जो है आपका जेसीबी लगता है, आपका ट्रैक्टर लगता है। देखिए महोदय, गलत मत लेना भाई बातों को, क्योंकि सवाल तो पूछना मेरा अधिकार है। देखिए तो महोदय ये कहा जाता है कि आप जेसीबी लगाते हैं, आप ट्रैक्टर लगाते हैं। महोदय आपने अपने चाचा को धमकी दिया था क्या कि लगेगा तो मेरा ट्रैक्टर लगेगा, नहीं लगेगा तो भाई मत आना, फिर सीधा आप पंचायती छोड़ देना? ऐसा नहीं बोला हूँ तिवारी जी। जो सड़क खराब था उसको इस सरपंच को विश्वास करके ही मत किए हैं, इसीलिए ही जितवाए हैं उसको कि हमारा पंचायत का भलाई होगा, ये आदमी हमारा भला कर सकता है बोल के ही पंचायत में वोट दिए हैं। ये बोला कि अगर इस रोड को अगर नहीं बना पाओगे, तुमको पहले कहा गया है पब्लिक कि हमारा रोड आप देखे हैं मुड़ागांव पंचायत में सड़कों का जाल है, और अभी वर्तमान में आप 7-8 सड़क देख चुके हैं जी। और सभी सड़क ऐसा गति था, ये स्थिति था। इसीलिए पब्लिक आपको विश्वास करके कि ये आदमी सड़क बनाएगा करके वोट दिए। अगर नहीं बनाना है तो रिजाइन दे देना बोला हूँ, कोई गलत नहीं बोला। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बोले हैं महोदय। आपका काम भाई काम नहीं होगा तो सीधा रिजाइन दे दीजिए, आपका कहना सही है। महोदय एक दो सवाल और पूछ लूं क्या? आप पूछ कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ज्यादा कड़वा हुआ है आवाज? नहीं, आप पूछ लीजिए। पक्का ना? मुस्कुरा तो रहे महोदय, कंफर्ट तो है ना? अच्छा महोदय जी, ये आरोप क्यों लगता है भाई कि पंचायत में यदि कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपके विपक्षी पार्टी आरोप लगाता है कि उद्धव जी के घर में सब चीजें प्लानिंग सेट होती है। यदि करलाकोट में चबूतरा बनाना है तो उद्धव जी के घर में, यदि टिपपारा में चबूतरा बनाना है तो उद्धव जी के घर में पहले बातचीत होती है। उद्धव जी यदि एग्री करते हैं कि भाई ये काम को करना है, तब जाकर फिर सरपंच सचिव आगे बढ़ते हैं। ये मैं मेरे कहने से या नहीं कहने से बनता है, ये तो मैं आपको उसमें आप देख चुके हैं। टिपपारा में भी आप वर्तमान में देख चुके हैं, एक चबूतरा बना है। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। क्या मेरे निजी जगह में है? नहीं है, पब्लिक की सुविधा के लिए है, गांव के फ्रंट में ही है। बिल्कुल, इसमें तो जवाब देने वाली बात नहीं है, जवाब तो आपको फील्ड में ही मिल चुका है तिवारी जी। बिल्कुल। महोदय जी, एक अंतिम सवाल। विपक्षी पार्टी का ये भी आरोप है कि आपके चेहरे को देखकर लोगों ने आपके चाचा पर दोबारा भरोसा जताया। आपके चाचा के पहले कार्यकाल के पे लोग संतुष्ट नहीं थे, लेकिन आपका जब चेहरा जब फ्रंट में आया तो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, उद्धव जी फ्रंट में है तो हम वोट देंगे। विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है महोदय कि उस चीजों का फायदा आप उठा रहे हैं, और फायदा उठा के पंचायत में ज्यादा मजा आप कर रहे हैं। पंचायत में ओरिजिनल जो ये है उद्धव जी जो चाशनी है, उस चाशनी को आप पी रहे हैं। पब्लिक का प्यार है तिवारी जी, मेरे को हंसी आ रहा है। पब्लिक का प्यार है कि उसको देख के वोट दे रहे हैं जी। उद्धव नागेश को देख के वोट दे रहे हैं, उसका चाचा को देख के वोट नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं। ये आप समझिए, पब्लिक का प्यार है कि नफरत है? और कुछ लोग अगर नफरत करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनके दिल में तो राज नहीं कर सकता। महोदय उनके नफरत को प्यार में बदलिए ना। मैं बदलने का बहुत ही कोशिश किया, तो अभी ऐसा हो गया है तिवारी जी के सर से ऊपर चला गया। अब नहीं हो पाएगा। अब संभव तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इन लोग मेरे बात में आए और मैं उस काबिल हूँ कि इन लोगों को समझा पाऊँ। नहीं समझाएंगे महोदय। नहीं, मैं उस काबिल नहीं हूँ इन लोगों को समझा पाने का। महोदय आपको तो एक प्रेम के पत्थर के रूप में देखा जाता है भाई। देवभोग ब्लॉक में हर व्यक्ति के, नहीं देखिए उद्धव जी, गलत तारीफ नहीं कर रहा हूँ, देवभोग ब्लॉक में हर व्यक्ति के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या ऐसा कारण हो रहा है कि जो प्रेम का पत्थर जो विपक्षी पार्टी के सामने काम नहीं आ पा रहा है? क्या कर सकते हैं आपका प्रेम सामने जाने पर टूट रहे? नहीं, तो उस चीज को अगर मैं टेकल करूं तो सामने वाले के ऊपर जो उनके विपक्ष हैं उनका सहयोगी है करके मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, तो मैं कितने दिन सहन करूं? बिल्कुल, मतलब महोदय एक सहन का भी तो कैपेसिटी, मतलब महोदय पंचायत के कामकाज में आपका दखल नहीं रहता? आप पूछ लीजिएगा, मैं दखल करता हूँ नहीं करता हूँ। हाँ, पब्लिक को अगर कोई परेशानी होता है, रात के 2 बजे भी मेरे पास आते हैं, तो संभवतः मैं कोशिश करता हूँ कि उनका परेशानी दूर करूं, खुल के, मतलब दूर हाँ। करते हैं। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। चाहे उसके लिए मेरे को 100 किलोमीटर का सफर करना पड़े या 500 किलोमीटर का सफर करना पड़े, आप जाओगे, कर लेते, पब्लिक के जाओगे? करता हूँ। बिल्कुल, आप पूछ लीजिएगा। चलिए बिल्कुल, सामने आइए दादा, सामने आइए। अच्छा, उद्धव जी पंचायत के कामकाज में दखलंदाजी करते हैं क्या? नहीं करते, नहीं करते भैया। उद्धव जी को डर के तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं, डर के नहीं बोलते, खुल के बोल रहा हूँ, दखल अंदाजी नहीं करते। मतलब पंचायत के कामकाज में बिल्कुल आते नहीं? बिल्कुल नहीं आते वो। बिल्कुल, चलिए तुलाराम जी को बुलाना चाहूंगा। भाई तुलाराम जी, कहाँ चले गए हैं आप? आपके ऊपर बहुत आरोप लगता है कि सरपंच मैडम के कुर्सी से आपको बहुत प्यार है। उस कुर्सी से आप ऐसा चिपकते हैं कि मानो पंचायत का कोई भी बैठक हो महोदय, उस कुर्सी में आप चिपक जाते हैं आके। ऐसा क्यों? मैं कब बैठा हूँ सर? मैं आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ। नहीं, सुनो ना, आपके साथ मेरा कोई दुश्मनी है क्या? कल परसों का ग्राम सभा हुआ था। हाँ। ग्राम सभा में पेड़ के नीचे माने डाल करके, एक तो रद्दी डाल करके उसमें बैठे थे। ग्राम सभा खत्म होने के बाद ये हेमंत या क्या अध्यक्ष बना है कि क्या बना है, वो हिसाब के लिए गया, तो सचिव मेरे को फोन किया। मैं बोला वो कौन है, उसको हिसाब दूंगा। वो तो एक तो जिला अध्यक्ष है ना,
वो जिला का हिसाब ले सकता है, मेरा पंचायत का हिसाब नहीं ले सकता है। तो आओ यहाँ बोलने से एक ठू कुर्सी था वहीं पर, तो मेरे बोले कि बैठो, मैं बोला मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़े खड़े ही बोलूंगा। बैठो ना, ये तो पब्लिक का कुर्सी है। कौन से बोला? सचू बोला और अभी सब जने बोले, तो मैं उनका बाजू में कुर्सी लगा करके बैठा सर, और बाकी कुछ तो मैं नहीं किया। और जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत है उसका। मतलब पंचायत की सरपंच की कुर्सी से आपको प्यार नहीं है? नहीं, कुर्सी जो मैडम बना है उनका तो है ना, वो तो मैं कैसे जाकर के बैठ सकूंगा उसमें। जो पब्लिक का कुर्सी है उसमें बैठ सकता हूं। साइन कौन करता है? साइन वो करता है। आप ही कर देते हो क्या? मैं कैसे करता हूँ? ऐसा आरोप लगा रहे हैं भाई। नहीं सुनो ना, वो तो चेक भी हो सकता है ना, है कि नहीं? मैं कैसे उनका साइन को मैं करूंगा कि मान्य होगा? मोदी जी, आप अपने भतीजा से घबराते हो उद्धव नागेश जी से? मैं कैसे घबराऊंगा सर भाई? उनको, वो तो मेरा भतीजा लड़का है, मैं उसको कैसे घबराऊंगा? कि वो बात बोलने से मैं घबराऊंगा क्या? नहीं घबराते ना। उद्धव जी प्रेशर डालते हैं क्या? नहीं कि भाई पंचायत में मेरा गाड़ी लगाओ, मैं काम करूंगा। कैसे प्रेशर डालेगा? मैं बोला जैसे आज गाड़ी उनके पास है, तो बाहर का गाड़ी लाऊंगा तो कहीं समय पड़ गया, रात के भी समय पड़ गया, तो गाड़ी दूसरा के ला करके मैं काम कराऊंगा, तो उस समय बोलेगा कि तुम दूसरा के गाड़ी लाए हो, तो वहीं जाके ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है भाई। तो मैं देखिए, हाँ देखिए, उद्धव जी गाड़ी यहाँ पे उनका खुद का गाड़ी है, गाड़ी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी लगने कोई गलत बात नहीं है। गलत बात नहीं है, तो मैं वही बोला, काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा ले रहा है। कोई भी गाड़ी आएगा काम करके पैसा तो लेगा ना। तो मैं वही हिसाब से बोला कि मेरे घर का गाड़ी है, जितना समय बुलाऊंगा, पैसा मेरे पास नहीं रहने से भी आके काम करके चला जाएगा। एक आरोप और लग रहा है कि काम उद्धव जी का गाड़ी करता है, लेकिन पुनीत सिन्हा जो ढोर्रा वाला है उनका बिल लगा दी हो करके। सुनो ना, वही तो ऐसा है क्या? ऐसा क्या मेरे तरफ मत देखो महोदय, कैमरे की तरफ देखो। लोग आपको देखेंगे इंटरव्यू को, मेरे को नहीं देखेंगे लोग। सुनो ना, वो पुनीत सिन्हा का जो 38,000 का लगा है, हमको ये जो डाले हैं ना, तेल वोल डालने के लिए हमारे पास पैसा थोड़ा सा कम हो गया, उस कारण मैं 38,000 का उसका बिल लगाया हूँ। कोई काम काज का नहीं लगाया। ऐसा है क्या? हाँ, मतलब पुनीत सिन्हा जी गाड़ी लगी थी काम? नहीं, गाड़ी नहीं लगी थी। हाँ, गाड़ी नहीं लगी थी, उनका पैसा ला करके गाड़ी में जो तेल डाला ना उसको दिया हूँ। ऐसा है क्या? हाँ, उनका पैसा लगे, तेल डालते उसको दिया। हाँ, तो गलत है महोदय, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? नियम के खिलाफ है। नियम के खिलाफ है, लेकिन उनका पैसा माने बिल डाल के वो पैसा ला करके मैं तेल डाला हूँ, वही भरा है। वही बात है। हाँ, बाकी महोदय काम धाम पंचायत का सही सरपंच मैडम ही देख रही है, वही देख रही है, लेकिन मेरे जा बोलने से तो मैं जाऊंगा ना सर। मतलब उद्धव जी के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो आरोप पूरा गलत है। गलत है। मतलब उद्धव जी तानाशाही प्रवृत्ति तो नहीं अपनाते? नहीं, कैसे करेगा वो तानाशाही? नहीं करेगा ना भाई। मैडम जी कहीं पर भी है, काम कराने के लिए उनका पति ही जाता है ना, काम कराने के लिए। मैडम तो जाके काम नहीं कराएगा, उनका काम करना है, दस्तखत करना है, फील्ड देखना है, कोई अधिकारी से बात करना है, उनका काम तो वही है ना। तो फील्ड में जा करके मैं काम कराता हूँ सर। बिल्कुल। अच्छा महोदय, खबर ये है भाई, देखो बात को दिल पे मत लेना, व्यक्तिगत मत लेना। ये मार्केट में ये चर्चा भी है, आपके विपक्षी पार्टी का ये भी आरोप है कि लोग आपको वोट देना नहीं चाहते थे, लेकिन उद्धव जी जब फ्रंट में आए तो आपको वोट मिला, आप चुनाव जीते। तो उस दौरान कोई बातचीत हुआ था कि आप दोनों के बीच में कि भाई चुनाव जीतने के बाद काम मैं करूंगा करके उद्धव जी बोले थे? मेरे को नहीं बोले थे। आप पूछ लो, मेरे को नहीं बोले थे भाई कि गांव का जनता मेरे को देख के वोट दिए कि उसको देख के दिए, तो मैं उसको मालूम नहीं है। आपको देख के वोट दिए क्या गांव की जनता? सुनो ना, मैं तो उद्धव जी को देख के दिए। सुनो, मैं तो वोट मांगने गया था। उद्धव जी का ज्यादा प्रभाव है कि आपका ज्यादा प्रभाव है? प्रभाव तो दोनों का है। नहीं, पकड़ किसका ज्यादा है गाँव में? भाई गांव में वो ज्यादा, माने गांव में जैसे घूमता है और दूसरे से पहले से भी सहायक सचिव था, पकड़ तो उसका ज्यादा है। पकड़ उद्धव जी का ज्यादा है। मतलब उद्धव जी का पकड़ का फायदा आपको मिला? हाँ, वही मिला। और मैं भी काम कर चुका हूँ, पिछले जो 5 साल था मैं उसमें भी जो काम किया उनको देख करके, नहीं यही काम करेगा बोल के मेरे को दिए। उद्धव जी तो ठेकेदारी कर रहे हैं क्या? 2 पुलिया बनाए हैं क्या? ठेकेदार कौन बोल रहा है भाई? विपक्षी पार्टी तो लोकल टीवी में तो बोल रहा है यार, सुने हो यार, फिर पूछते हो कौन बोला करके। लोकल टीवी नहीं देखे हो क्या? नहीं, लोकल टीवी देखा हूँ। तो फिर कैसे पूछते हो कौन बोला? नहीं, वो तो सही है, लेकिन उधर कैसे करके बनाएगा? अब आप बताओगे कैसे करके बनेगा? मैं लाया हूँ, मैं बनाया हूँ। आप बनाए हो? मैं बनाया। उद्धव जी नहीं बनाए? नहीं बनाया। उनका सील लगेगा या दस्तखत लगेगा, वो पैसा निकल सकता है। मैं बनाया हूँ ना। आप बनाए हो? हाँ, पूरा काम आप करते हो? पूरा काम मैं करता हूँ। उद्धव जी कुछ नहीं करता। बिल्कुल। उद्धव जी, एक अंतिम सवाल बचा है महोदय, आ जाइए। क्या है, विपक्षी पार्टी का ये भी आरोप है महोदय कि चुनाव के 3 दिन पहले जब डगमग स्थिति था, तो उस दौरान आपके चाचा और आपके बीच में एक बातचीत हुआ था,
और बातचीत होने के दौरान एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट साइन में आपने ये जिक्र किया था कि चाचा मैं आपको चुनाव जिताऊंगा, लेकिन पूरा 5 साल पंचायत आप मेरे को सौंप दोगे, पूरा 5 साल का जितना भी काम होगा, छोटा सा काम भी होगा तो मैं करूंगा, बड़ा काम भी मैं होगा। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुआ था क्या? कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होता है महाराज, ये एक्चुअली कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं है या ठेका नहीं है जो मेरे को पेटी में मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ये बहुत ही शर्मनाक शब्द है जी। एग्रीमेंट में बता रहे हैं बाप बेटे में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? बाप बेटे में कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? बाप बेटे में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो महोदय अगर मेरा चाचा मेरे को अगर किसी चीज का सहयोग करते हैं तो उनका दायित्व होता है। उनका लड़का होके अगर मैं उनको अगर समझाई देता हूँ तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली। महोदय जी आपके चाचा तो कहते हैं भाई मेरे से ज्यादा प्रभाव मेरे बेटे का है। पब्लिक का प्यार है बोला तिवारी जी, आपको 10 बार बोल चुका हूँ मैं। अगर पब्लिक मेरे को इस तरह का प्यार देते हैं तो मैं रोक तो नहीं सकता ना। बिल्कुल, अगर वो प्रवाह मानते हैं तो होगा भाई। चलिए धन्यवाद आपका। तो पोते जी को बुलाना चाहूंगा। पोते जी थोड़ा सा आ जाइए महोदय। आप भी आज पोते जी के गाड़ी पे बैठ के ही मैं सवारी किया हूँ, तो दादा का धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा दादा, पंचायत का कामकाज कैसा है? पंचायत का काम का तो ठीक है ना सर। मेरे हिसाब से यहाँ तक से टिपरा पहुंच मार्ग तक सर सिर्फ रोड बनना चाहिए। नहीं, आरोप जो उद्धव जी के ऊपर लगा था कि उद्धव जी ठेकेदारी करते हैं, पंचायत चलाते हैं, बात सही है क्या? उधर तो नहीं जाता, कभी कभार जाता, गांव का आदमी जाएगा ही सर। जैसे चावल कोटा है, ठेकेदारी करते हैं क्या? ठेकेदारी तो नहीं करता, स्वयं का गाड़ी रखा हुआ है तो अपना जेपीसी रखा तो लेगा ही लेगा। तुलाराम जी अपनी पत्नी की कुर्सी में बैठते हैं? अब उसको मैं नहीं देखा हूँ, क्या देखा बोलूंगा, नहीं देखिए, नहीं देखा हूँ। आप लोग कोई देखे हो क्या भाई? ऐसा कुछ है क्या कहानी? आप लोग है, कोई है, किसी को पंचायत के कोई काम से कोई दिक्कत है? दिक्कत है क्या? उप सरपंच महोदय को बुलाना चाहूंगा। खिरसिंटू जी थोड़ा सा आइए, सामने आइए। महोदय आपने तो जो आरोप लगाए थे, आपके आरोप को तो पूरा सिरे से खारिज कर दिया। भाई पब्लिक भी कह रही है कि गलत आरोप लगाया गया उद्धव जी के ऊपर, जो है सरपंच पति है उनके ऊपर गलत आरोप लगाए। गलत तो है और नहीं है, तो बनाया है उधर ही बनाया है। हाँ। पुलिया तो दो उधर ही बनाया है। हाँ। मैं सरपंच को भी पूछा कि जो भवानी सरपंच था वही समय का प्रस्ताव है, उसके बाद बना रहा है। और वो जो बोला था वो विधायक फंड का है, 10 लाख का वो खुद लाया है काम से, वो खुद बना रहा है। उनको बोला खुद बनाया, हाँ खुद उधर ही बना है। आपको भी खुद बोला कि बेच नहीं किया मैं, काम चल रहा है, मूल्यांकन भी नहीं हुआ बोल, आपको खुद बोला है। कब? अभी नहीं बोला क्या सर? अभी देखने गए थे तो कि मैं पंचायत बना रहा है बोले, मेरे को मैं बना रहा हूँ। नहीं, वो खुद बना है। चलिए। अच्छा उद्धव जी, एक गणमान्य नागरिक महोदय का अंतिम सवाल। मुड़ा गांव के ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि सोमवार को चक्का जाम करेंगे, ये सड़क नहीं बनेगा। तो क्या उस धरना प्रदर्शन में उद्धव जी भी शामिल होंगे? देखो अगर तिवारी जी, मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, अगर उस दिन अगर घर में रहूंगा और इन लोग अगर मेरे को खबर देंगे तो जरूर आऊंगा। आप शामिल होंगे? मतलब महोदय आप चाहते हैं कि सड़क बने? हाँ, अभी भी वो दोनों पक्ष बोल रहे हैं कि टिप पर कल्लीमुड़ा मार्ग तक के बने ही बोल रहे हैं। मतलब महोदय टंगधर जी का तो कहना है कि टिपारा तक बनेगा तब बने दूंगा। हाँ, वो बोल रहे हैं टिपारा तक बनेगा तो हम तो वो हमारे जमीन के अंदर आएगा, अगर लगानी भी आता है तो दान कर देंगे बोल के बोले हैं। अभी आपकी मीडिया से ही तो बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने कम से कम 8 सड़क का निरीक्षण किया, और 8 सड़क के निरीक्षण के दौरान हमने देखा कि जिस तरह के जो पंचायत सचिव ने कहा था कि वहां पर जो मुरम डाला गया है, जो मिट्टी डाला गया। जी बताइए, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? रोड का नक्शा है, देख लीजिए सर। नहीं तो रोड ही है। हाँ, गवर्नमेंट में आ रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट में का ही रोड है, गवर्नमेंट का ही रोड है। आइए दादा, आप आइए। गवर्नमेंट में आ रहे हैं, बता रहे हैं दादा। जी जी महाराज, नमस्कार महाराज। नमस्कार दादा। ये आप भी देख सकते हैं महाराज, मैं ये बंदोबस्त के पूर्व का नक्शा रखा हुआ हूँ, और फिर सिंधु नागी उप सरपंच के द्वारा यहाँ 8-10 टिप मिट्टी डाल दिया। उस मिट्टी के नाम से ही, हमारे नाम से हम लोग बोले काहे के लिए मिट्टी डाल दिया, इतना कीचड़ फैला हुआ है, और तू जो है ना अभी रोड बनाना चाहता है, हमको तो इतना तकलीफ हो रहा है, इतना बास मार रहा है, इतना गंदगी फैला हुआ है। बोलने पर हमको माँ बहन की गाली देकर जान से मारने का धमकी दिया, तेरे को देख लूंगा बोला, और हमारे नाम से जाके जो है ना फर्जी FIR किया महाराज। नहीं वो छोड़िए दादा, मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए। हाँ। ये आपकी जमीन है कि गवर्नमेंट की जमीन है? ये गवर्नमेंट की जमीन है ना महाराज। गवर्नमेंट की जमीन है? जी जी। ये रोड गवर्नमेंट की जमीन है? जी जी जी। तो रोड जब गवर्नमेंट की जमीन है तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो? हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पानी जो जमा हुआ था ना, जमा हुआ है अभी भी, इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग मिट्टी सड़क में डाल देने से पानी जमा हुआ है। आप लोग CC रोड बनेगा तो बनने दोगे? जी जी जरूर देंगे। जरूर देंगे महाराज, क्यों नहीं देंगे भाई। जो रोड दिख रहा है नक्शा में भी है, ये मैं पुराना नक्शा रखा हुआ हूँ, इसके हिसाब से बनता है तो हम लोग बिल्कुल एग्री हैं।
मतलब ये रोड कहाँ से बनेगा दादा? ये बीचों बीच नहीं बनेगा? बने ये नक्शा में हैं? रखा हूँ ना महाराज। मतलब नक्शे के हिसाब से बनना जी 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 हाँ। वही हमारा मांग है। हाँ। नक्शे के हिसाब से बने। हमारा तो जमीन इधर जाएगा भी हमारा जमीन है, इधर जाएगा भी हमारा जमीन है। नक्शे के हिसाब से बने, हम कोई आपत्ति नहीं नक्शे है। के हिसाब से बनना आपत्ति? जी 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 जी। चलिए धन्यवाद। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम डब्लूधर नागेश है। डब्लूधर नागेश। तो डब्लूधर नागेश जी को आपने सुना, बताइए। आप मत पकड़िए इसको। सबसे पहले लोकल टीवी को धन्यवाद। जिस समय भवानी सरपंच था जी उस समय सीसी रोड 10 लाख का पास हुआ 300 मीटर। जी तो 100 मीटर बन के बीच में छोड़ के आगे बनाना इस टाइप का पास होता है कि तो पहले उनके परिवार के से बने थे, उस समय सीसी रोड बनना चाहिए ना। रुकावट क्यों की? किस कारण नहीं बना? पहला सवाल उनसे मैं करना चाहता क्यों दादा आप लोग रोक दिए दादा? आप भी देख रहे हैं महाराज, रोड में घर बना था। अब मैं तो सरपंच, मेरा भाई पति था, मेरा बहू था, मेरा भाई का पत्नी, मेरा बहू था। एक महिला सरपंच किसी का घर हटा के कोर्ट में केस डाल करके वो तो सीसी सड़क नहीं बना सकता ना। अभी भी ये रोड आ रहा है, ये घर आएगा तो कोई बना नहीं सकता। रोड जब तक मकान हटेगा तब जाके बना सकता है, इसलिए छोड़ दिया यहाँ बीच में। रोड में घर रहेगा तो कैसे बनाएगा महाराज? इसलिए आप लोग विरोध किए? विरोध कहाँ कर रहे हैं हम लोग? विरोध नहीं किए हम लोग। नहीं उस समय इसीलिए नहीं बन पाए क्या? जी 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 जी, बात वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आकर वस्तु स्थिति की ग्राउंड रिपोर्ट लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने तैयार किया है। करीब करीब आधे घंटे से ज्यादा समय का ग्राउंड रिपोर्ट है। इस दौरान खुलकर उद्धव जी से चर्चा की, पूरे गांव के लोगों से हमने चर्चा किया, तुलाराम नागेश जी से हमने चर्चा किया। तुलाराम जी ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं पंचायत मैं सरपंच की कुर्सी पर नहीं बैठता। उद्धव जी का कहना है कि मेरे को क्या मतलब है भाई पंचायत से, कि मैं पंचायत के कामकाज में ध्यान दूंगा, पंचायत के कामकाज चीज में जो है कहीं ना कहीं अपने दखल दूंगा। उद्धव जी का कहना है कि पंचायत कामकाज से मैं बिल्कुल दूर रहता हूं। हमने सभी लोगों से बातचीत किया। गांव में एक जो प्रमुख समस्या, जो धरना प्रदर्शन करने जैसी जो आंदोलन की चेतावनी दी गई है, उस सड़क को भी हमने देखा। करीब करीब 15 से 20 मीटर के आसपास की सड़क होगा, उसको भी देखा और अन्य चीजों को भी देखा। सड़क पर जो है मुरम डाला गया है, सड़क पर मुरम डाला गया है। इसके साथ साथ और भी जो दादा है उनका कहना है कि जो मिट्टी डाला गया, वो मिट्टी डालने का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते मामला देवभोग थाना तक पहुंच गया था। फिलहाल पूरे गांव के लोग संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि पंचायत में कामकाज बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, कहीं पर कोई असंतुष्ट जैसी चीज तो नहीं है। असंतुष्ट बोलने से महाराज, जब इसमें पास हुआ सीसी रोड तो एक बार नाप हुआ क्या उनका? मेरा कहना हो, जब इन लोग बोल रहे हैं कि रास्ता इधर है, रोड इधर है, तो उस समय इन लोग को जांच करके ना इस चीज को हटाना चाहिए। अभी देखो एक आदमी का भी हटा दे रहे हैं, मकान को तोड़ दे रहे हैं। अभी तोड़े हैं, 15 साल के बाद अभी तोड़ा गया। अभी तोड़े हैं। अगर 15 साल में अगर इस चीज को अगर तोड़ा होता, मैं ओवररेट बोलता हूँ उन लोग को। अभी तोड़े? अभी तोड़े हैं। किसका मकान था तोड़ दिया? गोलनाथ का। कहाँ है गोलनाथ जी? कहाँ है भाई गोलनाथ जी? कहाँ है यार? कहाँ आइए तो गोलनाथ दादा, एक बार आपसे ही बातचीत कर लेते हैं। उड़िया में ही बोलिए दादा। आइए आपसे भी बात कर लेते हैं। इधर आइए दादा। दादा तुम्हारे घर के गेंद तोड़ ला दादा? मैं तोड़ा हूँ। क्या तुम्हारे घर के तुम्हारे तोड़ लो? यहाँ पर रास्ता है तो गल के तोड़ दिया। मतलब आप खुद अपने स्वतः से तोड़े, अपने से तोड़े, कोई तोड़ने नहीं आया? हाँ बिल्कुल। गोलनाथ दादा का तो कहना है कि मैं अपने से तोड़ा, तो आप लोग क्यों सवाल खड़े कर रहे हो? नहीं, जिस समय अभी आप लोग क्यों सवाल खड़े कर रहे हो? सरासर झूठ है। मुझे बताया कि 3-4 बार प्रेशर किए, 5 हाथ जोड़े तब मैं तोड़ा हूँ बोले हैं। कौन प्रेशर? क्या डब्लू और अरे भैया जब वो नहीं बोल रहे हैं, गोलनाथ जी नहीं बोल रहे हैं, तो आपको बताया, मेरे को किया। अरे अरविंद भाई आप सुनो महाराज, मैं सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ, मैं बहुत सुन रहा हूँ और अच्छे से सुन रहा हूँ। जब जो संबंधित व्यक्ति वो कह रहे हैं कि मैं अपने से तोड़ा हूँ, ठीक है ना, भगवान देख रहे हैं। नहीं आपका कहना है ठीक है, वो ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन आपके सामने बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बताइए। बोल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता भी हूँ। मैं सिखाया हूँ क्या? आप बताइए। मैं तो उनको खुद से बुलाया हूँ। आप लोग सब यहाँ पर मौजूद हो, मैंने किसी को सिखाया क्या? अब मैं क्यों सिखाऊंगा भाई? उनको मैंने बुला के पूछा, वो कह रहे हैं मैं खुद से किया हूँ करके। उनके पक्ष में है ना, उनका घर ही है। हाँ। उनके ही मकान दिए है ना, उनका परिवार का मकान ही है। हाँ। तो उस समय बोले कि आपको बोले? हाँ, मेरे को बड़ू जी उन लोग 3-4 बार मेरे को प्रेशर किए, हाथ 5 जोड़े, तब मैं तोड़ा हूँ। 15 साल था, अभी तक पहले नहीं तोड़े था, अभी क्यों तोड़े? इसका जवाब मांगिए ना। तो सुनो ना महाराज, मैं वही बोलना चाहता हूँ, तो जब सीसी रोड बना वही समय तोड़ने के लिए, इसलिए क्यों नहीं तोड़े कि सीसी रोड आया है तो उसमें तोड़ देना चाहिए। मतलब इस सड़क को लेकर आप लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? 100% रहेगा। हम स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, बच्चे को मेन रोड तक पहुंचाना पड़ रहा है। चलिए सुनो ना महाराज, आपके हिसाब से, कैमरे की तरफ देखिए, आपके हिसाब से धरना परिषद हम लोग जबरदस्त कर रहे हैं
या आपको- मेरे हिसाब से क्यों भाई, मैं नहीं। होता कौन हूँ तो आप मेरे हिसाब से करेंगे। नहीं नहीं, आपको अच्छा लग रहा है क्या ये रास्ता? अरे भैया, हु आर यू, मैं कौन हूँ? नहीं मैं क्यों, मैं पत्रकार हूँ, मैं मेरा काम करूंगा। जी जी, मेरे हिसाब से आप धरना क्यों करोगे? नहीं नहीं, आपको लगता है कि आपका समस्या दिक्कत है तब आप धरना करोगे ना। हमारा समस्या बहुत सारा है। रवि तिवारी आपको जो बोलेगा कि आप करोगे क्या? अपने नहीं हिसाब नहीं से? करेंगे। अपने अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में चलोगे ना। हाँ, तो हमारे हिसाब से सर हम लोग को परेशानी है। अभी कुछ हो जाता है, अगर जाने में तो गाड़ी वाड़ी 4 चक्का जा नहीं सकता, पानी गिरेगा तो 4 चक्का जा नहीं सकता। मैं उसीलिए भी बोला था कि मिट्टी भी डाल देके मैं पानी अलग से निकाल दूंगा, उन लोग नहीं बोले। और अगर इस इश्यू ने बना वही समय अगर तोड़ता तो मैं हम लोग वारेट बोलते और तुरंत बनाते रोड। तो क्या रेट बोलते? हम लोग को उसको धन्यवाद देते कि क्यों आप, सही बात है, आपका जमीन में रोड में बनाया था तो आप तोड़ लिए, चलिए। तो वही समय बनाना चाहिए उन लोग चलिए, को। धन्यवाद महोदय आपका। आपका सोमवार को यदि कहीं आप लोग कुछ कदम उठाते हैं तो बिल्कुल लोकल टीवी 36 उसको भी कवर करेगा। तो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट, मैं लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास से यहाँ पर पहुंचा हूँ और अभी लगभग 2 बजे का समय हो चुका है। 3 घंटा तक ग्राउंड रिपोर्ट मैंने किया है और तमाम लोगों से मैंने यहाँ पर बातचीत की है, सभी से चर्चा की है, सभी से मैंने खुलकर सवाल जवाब किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जो यहाँ पर जो ये कौन सा एरिया है, ये जगह है करलाकोट का वार्ड नंबर 20 है। वार्ड नंबर 20 में जो सड़क है, जो कच्ची सड़क है जहाँ पर पानी भर गया है, उस सड़क को जल्दी बनाया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष का दावा ये है कि यदि नक्शा के हिसाब से बनेगा और टी-पारा तक बनेगा तभी हम बनने देंगे। ऐसे मुड़ा गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप के सोमवार को चक्का जाम करने की चेतावनी भी दे दी है। आने वाले दिनों में इसका क्या रिजल्ट और परिणाम आता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के मुड़ा गांव पंचायत से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्योंकि इसमें सवाल भी हमने खुलकर पूछा है और जवाब भी जिम्मेदारों ने खुलकर दिया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ अंत्यारी, लोकल टीवी मुड़ा गांव।